शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, और बिल्कुल मंडप में पहुंचा और मंडप में पहुंचकर तुरंत आवाज लगा कर कह दिया, शादी एक शर्त पर करूंगा, पहले मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। बाप ने देवी दी, पिता ने देवी दी, 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, लड़की को बिठाकर विदा भी कर दिया। लड़की चली भी गई, पर लड़की की निगाह में, लड़की की दृष्टि में आ गया कि मेरे पिता के सामने उसकी इतनी औकात, उतनी व्यवस्था नहीं थी, पर मांगा 4 व्हीलर गाड़ी, कहीं बारात ना लौट जाए, इसलिए पिता ने 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी। चले भी गया वो, और जाने के बाद में 2 महीना 3 महीने के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठा के मंदिर दर्शन कराने के लिए गया। तो मंदिर में दर्शन कराने गया तो वहां से जब वापिस जाने लगे तो बहुत सारे भिखारी उसके पीछे पड़ गए, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। उसने गाड़ी का कांच चढ़ाया, अंदर बैठ गया। पत्नी 10 रुपए निकाल कर देने लगी, कांच खोल कर। पति चिल्ला कर दौड़ा, बहुत सारे भिखारी हैं, ऐसे ही पीछे पकड़ते हैं, ऐसे ही पीछा पड़ते हैं, क्यों दे रही है निकाल कर। इतने में पत्नी ने कहा, स्वामी देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी थे और तुम मंडप के भिखारी थे। देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो, बस अंतर कुछ भी नहीं है। इनको भी मेरे पिता ने देना सिखाया कि बेटी दरवाजे पर कोई खाली ना जाए। मेरे पिता ने तुमको गाड़ी देकर विदा कर दिया कि दरवाजे से कोई खाली ना जाए, मेरे पिता ने सिखाया है। जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्य के साथ एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो अंदर से आवाज आती है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी से कहा, जाओ बोल कर आओ। बाबा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी फिर दरवाजे पर जाकर बोली, गुरुदेव हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर आवाज लगाई, बेटी कुछ तो ला दो, अम्मा से कहो, घर की माँ से कहो, कुछ दे दे। बेटी ने फिर जाकर कहा, माँ दरवाजे पर कोई गुरुजी खड़े, उनके चेहरे पर बड़ा तेज है, माँ कुछ मांगना चाहते हैं, दे दीजिए। माँ कहती, मना कर दो, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई है भी नहीं और कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मांगा, बेटी ने मना कर दिया। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, बेटी एक काम कर सकती हो? हाँ बाबा बोलो क्या करना है। बेटी अगर अंदर कुछ भी देने के लिए नहीं है तो तुम तुम्हारे आंगन की झाड़ू लगा लो और झाड़ू निकाल के कचरा दे दो। बेटी ने कहा, मैं मेरी माँ से पूछिएगा। बेटी अंदर गई, माँ वो गुरुजी तो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर का कचरा दे दो। तुम्हारे घर का कचरा दे दीजिए। मां ने कहा, दे दे, अच्छा है पीछा छूटेगा। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, जगत गुरु शंकराचार्य जी के पात्र में झोली में दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरा लिया, लेकर आगे बढ़े, कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी तुमने कचरा क्यों मांगा? कचरा क्यों मांगा? गुरुजी अगर कचरा फेंकना ही था तो फिर मांगने का कारण क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा उसकी मां ने उसको नाना करने की आदत डाली थी। मैंने भले कचरा लिया पर उसकी आदत तो हो गई देने की। अगर आज ना करने की आदत बन गई ना कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो ये शादी करके जिस घर में जाएगी ना, हर बात में एक ही बात कहेगी, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, नई नई करती रहेगी। और जो देती हुई आई है ना, वो हमेशा कहेगी, कुछ नहीं तो थोड़ा तो रखा है, आप टेंशन मत लेना, 4 लोगों को जिमा कर भेज सकती है। घर से भूखा नहीं भेजूंगी, 4 लोगों को जिमा कर भेजूंगी, 5 लोगों को जिमा कर भेजूंगी। घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। जिसके घर में माता पिता संस्कार देते हैं कि घर में नाना करने की आदत नहीं होती, नहीं है का शब्द नहीं होता, जिसके घर में होता है देने की आदत है। गाय आई, बच्चों से कहो 1 रोटी देकर आओ, जाओ 1 रोटी देकर आओ। बहन बेटियां आई, भाई से कहो साड़ी दीजिए, बहन बेटियां आई हैं। संत ब्राह्मण आए, अच्छे से भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा करिए। देने की आदत हम डालेंगे, पर हमने आदत इतनी बुरी डाल दी आज के लोगों को, है ही नहीं, है ही नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक शब्द भारी पड़ गया था, उसने कहा, मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हुए हैं।
तो भगवान सत्यनारायण जी ने भी कह दिया था जो तू बोला तथा अस्तु। और बाद में देखा तो वो लता पत्र से भरी हुई थी हमारी वाणी। भगवान ने दिन भर में एक बार सरस्वती हमारे मुख से निकलती है, हमारी वाणी जो निकलती है वो ठीक होती है। इसलिए कुछ अच्छा बोलो सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए।